नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इजी लर्न 2.2 में। तो आज हम बात करने वाले कक्षा 10 की गणित है और हमारी प्रश्नावली वहीं चलेगी। प्रश्नावली 2.2 इसका जो हमारा रहेगा क्वेश्चन तीसरा वाला रहेगा। आइए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यदि अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद fx, यदि अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हों तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया हुआ है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, दूसरा दिया हुआ है अल्फा² बीटा प्लस अल्फा बीटा², तीसरा दिया हुआ है बीटा/a अल्फा प्लस बी ए अल्फा, यहाँ पे b होगा। क्या होगा यहाँ पे ये b होगा। एक बार प्रश्न में हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा ये, हाँ ये b होगा, ठीक है। और प्लस हमारा अल्फा बटे होगा ए बीटा प्लस b होगा, ए बीटा प्लस b होगा। आइए तो हम पहले वाले को लेकर के चलते हैं। हमारा पहला वाला कह रहा है1/अल्फा माइनस 1/बीटा, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। माना अल्फा व बीटा fx बराबर ax² प्लस bx प्लस c के क्या हैं, शून्यक हैं। क्या हैं ये, शून्यक हैं। जब fx बराबर ax² प्लस bx प्लस c के ये शून्यक हैं तो इनका योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा हमारा माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा होगा हमारा c/a। कैसे जानेंगे, अल्फा प्लस बीटा होता है, क्या होता है, माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, अल्फा इंटू बीटा कैसे जानेंगे, अचर पद बटे x² का गुणांक। आइए अब हम बात करते हैं प्रश्नानुसार। भाई प्रश्न के अनुसार हमारा क्या कह रहा है। हमारा दिया हुआ है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा है। आइए इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अंश, ये हमारा एक अंश में है, ये हर में है अल्फा, ये एक हमारा अंश है, ये बीटा हर में है। क्या करेंगे भाई, हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। शॉर्ट ट्रिक होती है मल्टीप्लाई, यानी अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा भाई। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर पहुंचा देंगे, इसको इधर पहुंचा देंगे, इधर पहुंचा देंगे इधर। या फिर हम बात करें, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, या फिर क्या करेंगे हम अल्फा इंटू बीटा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा कटेगा, बीटा बचेगा, ये माइनस है। अल्फा की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, या फिर अल्फा इंटू बीटा को डिवाइड हम बीटा से करेंगे, बचेगा कितना, बीटा कटेगा, बचेगा कितना, अल्फा। भाई ये आ हमारा ये आ गया बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। अच्छा हमें दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, हमें दिया हुआ c/a, और अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है माइनस b/a। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, बीटा माइनस अल्फा, और हमें ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा। क्या ज्ञात करना है, अल्फा बीटा। आइए हम एक जो है ध्यान में ले लेते हैं, एक सूत्र हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है, अल्फा, यानी इसको हम पहले सूत्र में लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा 4ab होता है। क्या होता है, 4ab होता है। आइए अब हम बात करते हैं, a की जगह रखेंगे अल्फा, b की जगह रखेंगे बीटा, इनका होल स्क्वायर माइनस, अब समझना ये माइनस है, माइनस का क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको उधर पहुंचा देंगे, इधर प्लस का है 4ab, इधर लाएंगे तो इधर हो जाएगा प्लस का।
प्लस का है, ये माइनस, चलो ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे होगा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा। क्लियर। आइए हमें ज्ञात क्या करना, ज्ञात करना है हमें ये वाला पद ज्ञात करना है। आइए इसको हम इधर ले आएंगे, यानी इधर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर ये क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब इसको इधर लाएंगे, इसको इस वाले पद को हम उधर ले जाएंगे, इस वाले पद को इधर लाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का, और ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। क्लियर। अच्छा एक बात हम संज्ञान में ले लेते हैं, यहाँ है देखो बीटा माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे हमें सब क्रम से दिए हुए हैं, क्रम से दिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं, क्या इसको हम बीटा, क्या इसको हम बीटा माइनस अल्फ़ा नहीं लिख सकते क्या? भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, आइए अगर हम बात करें बीटा माइनस अल्फ़ा की, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा को पीछे कर देंगे, बीटा को आगे कर देंगे। देखिए अगर हम इसको तोड़ें, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अगर हम तोड़ें तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ये देखिए ये दोनों प्लस में आ गए, ये दोनों प्लस में आ गए, तो हम इनको लिख सकते हैं, इनको हम लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। आइए अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अच्छा एक और, यहाँ पे हमारा अल्फ़ा माइनस बीटा है, ये हमारा अल्फ़ा माइनस बीटा है, इसको हम एक और लाइन बढ़ा देंगे, बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर बराबर बराबर ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे देखो ये स्क्वायर में नहीं है, ये स्क्वायर में नहीं है, तो इसको स्क्वायर हटा देंगे भाई, बीटा माइनस अल्फ़ा बराबर ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये करनी में जाएगा, ये करनी में जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भाई। आइए अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे ये वाला मान रख देते हैं, इसकी जगह पे कौन सा मान रखेंगे, ये वाला क्या है, ऊपर हमारा है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, और बटे में कितना है, ये बटे में अल्फ़ा इंटू बीटा है। अब ये देखिए करनी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा बटे अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए इन सब में हम मान रख सकते हैं, हमें दिया हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है, इन सब में हम मान रख सकते हैं। आइए अगर हम इन सब में मान रखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा है माइनस बी अपान ए का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा दिया हुआ है सी अपान ये, और ये पूरा हमारा रूट में है। आइए अल्फ़ा इंटू बीटा हमें दिया हुआ है सी अपान ए, सी अपान ए। अच्छा अब आइए इधर कर लेते हैं थोड़ा भाई, अच्छा इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। माइनस बी अपान ए का होल स्क्वायर है, अगर हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ये माइनस का है, 4 है, ये सी है, ये हो जाएगा 4c, कितना हो जाएगा
4c/a और ये पूरा का पूरा करनी में है। क्या है, यानी ये रूट में है और अल्फ़ा इंटू बीटा हमें दिया हुआ है c/a। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए इसको हम सॉल्व कर, यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a है, इनका हम लासा लेंगे, बचेगा कितना? a स्क्वायर बचेगा, a स्क्वायर बचेगा। क्लियर? यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर है, डिवाइड करेंगे 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बचेगा कितना? b स्क्वायर माइनस यहाँ a है, यहाँ a स्क्वायर है, डिवाइड करेंगे 1a और 1a कट जाएगा, बचेगा कितना? 1a बचेगा और ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4c है, यहाँ पे 4ac हो जाएगा। अच्छा, ये जो हमारा पूरा पद है ये हमारा काहे में है? ये हमारा है रूट में है। क्लियर? और ये हमारा c/a आया। क्लियर? c/a। अच्छा देखिए यहाँ देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac/a स्क्वायर है। b स्क्वायर अगर हम रूट से बाहर निकालें तो b आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। इसको हम क्या करेंगे? इसको ऐसे ही रखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम रूट में रखेंगे। ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर जब हम बाहर निकालेंगे बचेगा कितना? a बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? कितना बचेगा? a बचेगा। यहाँ कितना है? c/a है। आइए थोड़ा सा और सॉल्व करना है। ऊपर कितना है हमारा? इधर आ जाइए, सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर है हमारा रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे कितना है? a है। कितना है? a है। अच्छा, ये अंश है, ये हर है, ये पूरा बटा है, यानी ये वाला पूरा पद ये अंश हो गया और ये वाला क्या हो गया? हर हो गया। ये क्या हो गया? ये अंश हो गया, ये हर हो गया। अच्छा, जब कभी कभी अंश और हर बटे में अंश और हर दिए हों तो इनकी मल्टीप्लाई कर देते। क्या करेंगे? रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac/a मल्टीप्लाई, ये a है, ये ऊपर पहुँचेगा अंश में और जो c है वो हर में हो जाएगा। ये वाला a और ये वाला कटेगा, ये वाला a और ये वाला a कटेगा, हमारा ऊपर बचेगा b स्क्वायर माइनस 4ac/c। यही हमारा आंसर हो जाता है। यही हमारा आंसर हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए एक बार फिर से समझ लेंगे हम। हमारा क्वेश्चन है, यदि अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर ax² प्लस bx प्लस c के शून्य हों तो निम्न के मान ज्ञात करिए। पहला हमें दिया हुआ है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। आइए माना अल्फा व बीटा fx बराबर ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हैं, यानी fx के शून्यक क्या हैं? अल्फा व बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। ये हम शुरुआत से सीखते चले आ रहे हैं। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है? हमें इसका मान ज्ञात करना है। 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा ऊपर पहुँचेगा, माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे, ये अल्फा ऊपर पहुँचेगा, यानी बीटा माइनस अल्फा। अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? हमारा फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। अच्छा, ये 4ab कैसे आया? क्लियर? देखिए समझा देते हैं एक बार में। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये माइनस लगा है, ये माइनस लगा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b स्क्वायर, a² प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। ये माइनस का है, जब अंदर माइनस की मल्टीप्लाई होगा, जो a स्क्वायर है ये माइनस का हो जाएगा, b स्क्वायर ये भी माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का 2ab ये प्लस का हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस वाला और a स्क्वायर माइनस वाला कट जाएगा, b स्क्वायर प्लस वाला और b स्क्वायर माइनस वाला कट जाएगा। इधर का प्लस का 2ab, उधर का प्लस का 2ab हो जाता है 4ab। ये यहाँ से आता है। क्लियर? अच्छा ठीक है, ये a की जगह रखते हैं अल्फ़ा, b की जगह रखते हैं बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 4ab।
अब हमें चूंकि ज्ञात करना है बीटा माइनस अल्फ़ा, इसलिए बीटा माइनस अल्फ़ा को इधर रखेंगे और बाकी सबको उधर पहुंचा देंगे। उधर क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। भाई यहाँ पे स्क्वायर तो दिया नहीं हुआ है, ये खाली में है, बीटा माइनस अल्फ़ा है तो बीटा माइनस अल्फ़ा ज्ञात करेंगे, आ जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए ये हमारा रहा तीसरे क्वेश्चन का पहला खंड, तीसरे क्वेश्चन का पहला खंड। आइए अब हम बात करते हैं दूसरे खंड की। भाई दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा, वो भी ऐसे है, कुछ नहीं है, बस हमें देखिए, हमें गणित जो है पढ़ना है तो हमें दो चीज़ों पर कंसंट्रेट करना होगा। पहला हमारी भाषा होती है, गणित में भाषा एक मुख्य भूमिका निभाती है। दूसरा है हमारा कैलकुलेशन यानी गणना। अगर हमारी गणना ठीक ठाक है, हमें कौन सा पद, कौन सा अंक, कौन सा चर, कौन सा अचर कहाँ पे रखना है, अगर इसका ज्ञान है तो आसानी से सवालों को हम कर सकते हैं। और अगर हमें भाषा का ज्ञान है, जैसे लिखा है यदि अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c के शून्य हैं, अगर हमें यही नहीं पता है कि इसके शून्य की ये वाले हैं, अल्फा व बीटा है, तो हम कैसे निकाल पाएंगे, नहीं निकाल सकते ना। चलिए आइए, हमारा जो दूसरा है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। भाई इसमें क्या है, कुछ नहीं है, माना अल्फा व बीटा एफ(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c के क्या है, ये शून्यक हैं। भाई प्रश्न में दिया हुआ है, और जब ये एफ(x) के शून्यक क्या हैं, अल्फ़ा व बीटा हैं, तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा ज्ञात कर सकते हैं, होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है हमारा c/a होता है। क्लियर। आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कह रहा हमारा प्रश्न, कह रहा है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। आइए इसको थोड़ा हम सरल कर लेते हैं। यहाँ अल्फ़ा की घात 2 है, यहाँ अल्फ़ा की घात 1 है, यहाँ बीटा की घात 1 है, यहाँ पे बीटा की घात 2 है। अगर हम अल्फ़ा और बीटा कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ 2 थे, 1 बचा, बीटा की घात 1 है, कुछ नहीं बचेगा, प्लस ये अल्फ़ा की घात 1 है, कुछ नहीं बचेगा, बीटा की घात 2 है, यहाँ पे बचेगा बीटा, कुछ नहीं बेटा, इसमें मान रख दो। यहाँ देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा हमें दिया हुआ है c/a गुणे अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है माइनस b/a दिया हुआ है, b/a दिया हुआ है। आइए मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस है, पहले चिन्हों की मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, b और c होगा। भाई क्रम से लिखते हैं, a के बाद b आता है, b के बाद c आता है, c के बाद d आता है, तो हम क्रम से लिखेंगे bc। यहाँ पे a है एक, अच्छा एक बात समझ लीजिए, अगर कोई चर पद दिया हुआ a गुणे a दिया हो, यानी ये आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाती, 1 और 1 है तो आधार वहीं रहता है, 1 और प्लस 1 होता है हमारा 2, कितना होता है 2। क्लियर, यहाँ से क्लियर। अच्छा यहाँ माइनस bc/a है, आधार सेम है यहाँ पे, तो एक घात हो गया 2, यानी माइनस bc/a², यही हमारा आंसर हुआ। कोई दिक्कत नहीं है। आइए ये तो बहुत ही इजी था। आइए अब हम बात करते हैं तीसरे वाले की। तीसरा वाला क्या कह रहा है, तीसरा वाला हमारा क्या कह रहा है, हमारा जो तीसरा वाला है, तीसरा वाला कह रहा है हमारा, क्या कह रहा भाई, अंश में दिया हुआ है बीटा, हर में दिया हुआ है a अल्फ़ा प्लस b, और प्लस ये अंश में दिया हुआ है अल्फ़ा और हर में दिया हुआ है
ए बीटा प्लस बी। आइए सॉल्यूशन क्या है भाई, वही है, माना अल्फ़ा व बीटा एफ एक्स के शून्यक हैं। हम एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो हम चाहे इसको लिखें चाहे इसको लिखें, ठीक है। एफ एक्स के शून्यक हैं, क्या है, शून्यक हैं। तो अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाले हो जाएगा माइनस बी अपान ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाले हो जाएगा हमारा सी अपान ए। क्लियर। आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है हमारा, अंश में बीटा, हर में ए अल्फ़ा प्लस बी, प्लस अंश में अल्फ़ा ए प्लस बीटा प्लस बी। आइए हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए क्या है, ये हर है, ये भी हर है, ये अंश है, ये अंश है। हम क्या करेंगे, हर हर की भाई मल्टीप्लाई करवा देंगे। कैसे करवाएंगे, देखिए ए अल्फ़ा प्लस बी ब्रैकेट में दूसरा ए बीटा प्लस बी, बी। क्लियर। अच्छा, अब हम इसकी तिर्यक गुणा कराएंगे। क्या कराएंगे, तिर्यक गुणा। पहले इसकी कराएंगे क्योंकि अल्फ़ा है। आइए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा की मल्टीप्लाई कराएंगे ए अल्फ़ा प्लस बी की, ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर कराएंगे बीटा की मल्टीप्लाई ए बीटा प्लस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम बारी बारी से अल्फ़ा की मल्टीप्लाई इस वाले पद में करेंगे। पहले अल्फ़ा की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, हमारा हो जाएगा ए अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस फिर इस वाले अल्फ़ा की मल्टीप्लाई इस वाले पद में करेंगे, हो जाएगा अल्फ़ा बी प्लस। क्लियर। अच्छा, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे बीटा की पहले वाले पद में, हो जाएगा हमारा ए बीटा स्क्वायर प्लस फिर दूसरे में करेंगे, हमारा हो जाएगा बी बीटा। भाई यहाँ तक क्लियर, अंश हमने निपटा दिया। आइए ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में है, क्या करेंगे, पहला वाला पद उठाएंगे, दूसरे में बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक पद से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ए अल्फ़ा है, इसमें करेंगे, हो जाएगा ए स्क्वायर अल्फ़ा, और ये क्या है, बीटा है, प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, हो जाएगा हमारा ए बी अल्फ़ा प्लस, ये तो ख़त्म हो गया। अब ये बचा बी की मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले पद में, हो जाएगा हमारा ए बी बीटा प्लस, अब इस वाली की गुणा इसमें कराएंगे, हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर। भाई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखिए हम थोड़ा इनको सरल करेंगे। यहाँ पे सब देखो प्लस में है, सब धनात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, इनको थोड़ा हम इनका क्रम चेंज करते हैं ताकि सरल करने में आसानी हो सके। आइए हमें ऐसा बनाना है कि इनका जो मान है, एक तरफ देखिए ए अल्फ़ा स्क्वायर है, यहाँ पे करेंगे ए अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर वालों को एक साथ रखेंगे, अब इसको उठाएंगे, प्लस ए बीटा स्क्वायर प्लस फिर क्या है हमारा फिर ये क्या है, अल्फ़ा बी, यानी बी अल्फ़ा और प्लस हमारा है बी बीटा। क्रम बदलने से हमारा जो सरलीकरण है वह सरल हो जाता है। इसमें हम क्रम नहीं बदलेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे, ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा प्लस ए बी अल्फ़ा प्लस ए बी बीटा प्लस बी स्क्वायर। आइए अब हम देखिए इसमें इस वाले पद में ए हम कॉमन लेंगे, ए हमने कॉमन लिया, बचा कितना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस इस वाले पद में हम कॉमन लेंगे बी, बचेगा हमारा अल्फ़ा और प्लस बीटा। क्लियर।
इस वाले पद में हम कुछ कॉमन नहीं लेंगे, हमारा रहेगा ए स्क्वायर अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस इस वाले पद में हम कॉमन लेंगे ए बी। क्या लेंगे? ए बी हम कॉमन लेंगे, बचेगा हमारा अल्फ़ा और प्लस बीटा और ये प्लस बी स्क्वायर। अब हमने अभी ऊपर निकाला था अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपान ए, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपान ए। कुछ नहीं करना है, इसमें हम मान रखेंगे, आइए। अच्छा, हमको अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, लेकिन निकालना है हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आइए एक फार्मूला हम लिखते हैं, क्या होता है? हमारा होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर रखें और इधर पहुंचा दें ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस का 2ab। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ देखिए अल्फ़ा को हम ए मानेंगे, ए को अल्फ़ा मानेंगे, बी को मानेंगे बीटा, यानी इसकी जगह हम इस वाले को लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं? ए हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ये इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, ठीक। ये प्लस का है बी अल्फ़ा प्लस बीटा, एक लाइन और हम बढ़ा देंगे ताकि समझ में आ जाए। ये हमारा ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा प्लस ए बी, ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा और ये प्लस बी स्क्वायर। आइए इंक ख़त्म हो गई है, थोड़ा डाल लेते हैं ताकि थोड़ा स्वच्छ दिखे, ताकि अच्छे से समझ में आए, ताकि अच्छे से हमारा समझ में आ जाए। अच्छा चलिए आइए हम बात करते हैं ए अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा है माइनस बी अपान ए का होल स्क्वायर। ए होगा यहाँ पे ब्रैकेट लगाया माइनस बी अपान ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा हमें दिया हुआ है सी अपान ए ब्रैकेट बंद प्लस बी और अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है गुणे में माइनस बी अपान ए। ये हमारा पूरा जो है माइनस में है। आइए अंश हमें प्राप्त है। अच्छा हर की बात कर लेते हैं हम। हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर गुणे अल्फ़ा इंटू बीटा हमें दिया हुआ है सी अपान ए और ये प्लस ए बी और गुणे अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है माइनस का बी अपान ए और प्लस ये बी स्क्वायर। आइए थोड़ा बहुत काट लेते हैं। यहाँ पे ये की घात 2 है, यहाँ एक की घात 1 है, ये कटा और ये कटा, ये कटा और ये कटा। आइए थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ए ब्रैकेट में देखो माइनस का बी अपान ए है, इनका होल स्क्वायर है, ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस का 2c ए प्लस का, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस का हो जाएगा बी स्क्वायर अपान ए। क्लियर? यहाँ देखिए ए की घात 2 थी, यहाँ ए की घात 1 है, एक कट गया, बच्चा कितना 1, यानी हो जाएगा AC प्लस। अब यहाँ देखिए ए बी है, यहाँ पे ए बी है। अच्छा इसको थोड़ा यहाँ का ए और यहाँ का ए गया कट, यहाँ का ए और यहाँ का ए गया कट, यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा बी और बी के मल्टीप्लाई बी से करेंगे हो जाएगा बी स्क्वायर, लेकिन चिन्ह देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस का हो जाएगा बी स्क्वायर और ये प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर। क्लियर? अच्छा इसी में हम ये प्लस का बी स्क्वायर ये माइनस का बी स्क्वायर हम उड़ा देते हैं। आइए हमारा ऊपर दिया हुआ है ए
ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2c अपान ए, ये हमारा हुआ ए बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस 2c अपान ए माइनस बी स्क्वायर अपान ए। ठीक, क्लियर। आइए थोड़ा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इनका हम लासा लेंगे। यहाँ पे बचेगा कितना, ए है पहले से ही है। यहाँ इनका हम एलसीएम लेंगे, बचेगा हमारा ए स्क्वायर ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, बचेगा कितना, एक बचेगा, और ए की मल्टीप्लाई करेंगे, बचेगा कितना हमारा बी स्क्वायर माइनस का, यहाँ 2c है, यहाँ ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की डिवाइड हम ए से करेंगे, बचेगा कितना ए, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2ac। क्लियर। अच्छा ठीक है, ये माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर अपान ए, ये बटे में कितना था, बटे में था हमारा ए सी, कितना था ए सी। क्लियर। अच्छा, क्या हम इसको और इसको काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते भाई। यहाँ पे ए है, ये गुणन में है, ये अंश में हो गया, ये हर में हो गया। यहाँ ए की घात 1 है, यहाँ ए की घात 2 है। क्लियर, हमने यहाँ पे काट दिया। बचा कितना ऊपर, बचा कितना, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए, और ये माइनस का बी स्क्वायर अपान ए, और ये बटे में हमारा ac है। एक फिर हमें भिन्न प्राप्त हुई। क्या करेंगे, इसको हम एलसीएम लेंगे, बचेगा कितना, ए ही बचेगा। अगर ए का एलसीएम लेते हैं, बचेगा कितना, ए, कितना बचेगा, ए। यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, तो इसको क्या करेंगे अब, या फिर सिंपल सा है, कक्षा 4 में 5 पढ़ा है कि अगर हर दोनों में दोनों भिन्नों के हर बराबर हों तो अंश जुड़ या घट जाते हैं। वहीं करेंगे बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस का बी स्क्वायर, और बटे में हमारा ये ac, ये बी स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का बी स्क्वायर, ये कट गया, बचा कितना उधर, माइनस का 2ac अपान ए, और बटे का ac। अब थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ लगाएंगे ए, ये इसके मल्टीप्लाई में चले जाएगा, ये वाला इसके मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो इधर क्या होगा, माइनस का 2ac अपान 1 गुणे ए अपान ac। क्लियर, ए अपान ac। एक सेकंड चेक कर लेते हैं, यहाँ पे है, अच्छा रुको थोड़ा मिस्टेक हो गई। हाँ, माइनस 2ac बटे यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, अब ये जाएगा, ऊपर जाएगा, ये एक ऊपर जाएगा, बचेगा कितना ऊपर हमारा 1, और ये हो जाएगा हमारा ac। क्लियर, ये वाला ac और ये वाला ac कट जाएगा, हमारा जो आंसर प्राप्त होगा माइनस का 2 अपान ए, हमारा आंसर प्राप्त होगा, माइनस का 2 अपान ए। आइए एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। हमारा प्रश्न है बीटा अपान ए अल्फ़ा प्लस बी प्लस अल्फ़ा अपान ए बीटा प्लस बी, माना अल्फ़ा और बीटा एफ एक्स के शून्य हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा दिया हुआ माइनस बी अपान ए, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ सी अपान ए प्रश्नानुसार। ये हमारा है, ये हमारा प्रश्न है, इसी को हमें ज्ञात करना है। थोड़ा क्या करेंगे, ये हर हैं, हर की मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, यानी अंश हर की मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर अंश और हर की मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कुछ नहीं, ये मान रखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। कुछ नहीं, हमें ज्ञात करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर रखेंगे, लेफ्ट में रखेंगे, राइट में पहुँचाएंगे, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। कुछ नहीं, यहाँ पे है, ये हमारा है क्या, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा है। यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, ये अल्फ़ा और बीटा है। क्लियर, अल्फ़ा ये बीटा है, तो हमने कुछ नहीं इसमें मान रखा है। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दिया हुआ माइनस बी अपान ए है, यहाँ माइनस बी अपान ए का होल स्क्वायर माइनस 2c ए हो जाएगा, प्लस बी ये माइनस का है, माइनस बी अपान ए है, कुछ नहीं है, काटेंगे पीटेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये रहा हमारा कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 2.2 का तीसरा क्वेश्चन है। अक्सर देखा जाए तो ऐसे ही देखिए, जरूरी नहीं है कि ये सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आ जाए, ये जरूरी तो नहीं है
कि ऐसे सेम के सेम क्वेश्चन, डिट्टो सेम क्वेश्चन हमारे यूपी बोर्ड में एग्जामिनर रख दे। हाँ, ये है कि इस पैटर्न के प्रश्न हमारे यूपी बोर्ड में, कक्षा 10 के यूपी बोर्ड में आ सकते हैं। और रही बात है प्रश्नों की, तो हमें प्रश्न नहीं सीखना, हमें सीखना है इनका पैटर्न। अगर हमें पैटर्न स्टेप टू स्टेप आता है तो कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें उन जो है प्रश्नों को सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं आती है, कोई समस्या नहीं आती है। तो ये आज का हमारा सेशन रहा क्वेश्चन नंबर 3 का, और ये हमारा पार्ट 3 है। और ऐसे ही आगे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सपोर्ट करिए, और ऐसे ही नए नए वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब के आगे एक आता है घंटी। क्या आता है? घंटी, यानी बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 4 में। तब तक के लिए जय।